हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। एंड आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग पढ़ने से पहले कुछ एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि आज जो हम लोग इस पूरे को पढ़ेंगे इसी को, वो बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ने वाले हैं जो कि आपको कहीं और शायद ना मिले। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इसको देखें कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। देखो, सबसे पहले आपको मैं कुछ बेसिक फैक्ट्स बताऊंगा, फिर इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। अल्टरनेटिंग करंट हम लोग जो घर में यूज करते हैं, जो आपके घर में आप मोबाइल चार्ज में लगा के प्लग ऑन करते हो, जो आपके मेन सप्लाई से इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से जो आपके पास बिजली आती है, उसे वो जो करंट होता है उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, उस वाले को। ठीक है, और जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेरे साथ पढ़ रहे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो मेरे साथ आप पढ़ रहे थे, जो करंट उसमें था उसको हम लोग कहते हैं जनरली डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डायरेक्ट करंट। अब आप बोलोगे सर डिफरेंस क्या है? तो देखो भैया, डायरेक्ट करंट जो आपका होता है वो आपको कहां से मिलता है? वो आपको बैटरी से मिलता है, बैटरी से। ठीक है, आपने अपने बचपन में खिलौने देखे होंगे। खिलौने में आप क्या करते थे? बैटरी लगा देते, फिर वो टाई टाई करके चलता था। तो बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट से आप खिलौने नहीं चलाते हो। जनरली अल्टरनेटिंग करंट क्या है? उससे आप टीवी चलाते हो, फ्रिज चलाते हो, वगैरह वगैरह, फैन चलाते हो। जबकि डायरेक्ट करंट से आप छोटे मोटे टॉयज चलाते हो और कुछ कुछ जगह और भी चीजें होती है। पर बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये डिफरेंस होता है अल्टरनेटिंग करंट का और डीसी करंट का। दूसरी बात इसमें और एक चीज है कि अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग देखेंगे क्या है ये। ठीक है, सबसे पहले समझना है कि ये, इसको आप जब बुक्स में पढ़ोगे तो वो लिखा रहता है जनरली एसी। आपको कोई टीचर पढ़ा रहा होगा तो वो बोलेगा यार एसी के बारे में जानते हो, तो आप बोलो, आपको पता होना चाहिए कि एसी का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। अब इसमें आपको जानना पड़ेगा कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें आपने पहले से करंट के बारे में तो पढ़ लिया करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। लेकिन ये अल्टरनेटिंग, इसमें शब्द जो नया जुड़ा है, इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, ये क्या होता है कि मान लेते हैं कि जनरली आपने डीसी करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा पढ़ा था कि ऐसी बैटरी होती है। ये बड़ा वाला जो डंडा होता है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, जो छोटा वाला तो उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। और ये कांस्टेंट होता है, थ्रू आउट दी टाइम ये कांस्टेंट होता है, इसको आप बार बार चेंज नहीं करते। लेकिन एसी में क्या होता है, जो वोल्टेज सोर्स होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो वोल्टेज सोर्स होता है यहाँ पे, जो कि वोल्टेज सोर्स क्या है? बैटरी है। उसके वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि थोड़ी देर वो ऐसे रहेगा, ये वाला साइड पॉजिटिव होगा और ये वाला साइड नेगेटिव होगा। तो करंट कैसे ट्रैवल करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। थोड़ी देर बाद ये रिवर्स हो जाएंगे, अब ये हाफ नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो करंट कैसे ट्रैवल करेगा? ऐसे। ठीक है, तो एसी में ये लफड़ा चलता है क्या कि उसका जो वोल्टेज सोर्स होता है उसकी पोलैरिटी चेंज होती है। पोलैरिटी मतलब ये प्लस माइनस जो होते हैं चेंज होते हैं, कभी ये प्लस माइनस, अब ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, इस तरह से इसकी पोलैरिटी चेंज होती है, जिसकी वजह से करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स होता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और डिटेल में जानेंगे। अब एसी का मतलब बेसिकली मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक और इसका देखना चाहेंगे। अगर इसका हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा कैसे दिखाई देगा? ऐसा। कैसे दिखाई देगा? आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, आपको ऐसा दिखाई देगा। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या? देखो, आप लोगों ने अगर क्लास 10th तक ढंग से मैथ्स पढ़ रखी है, और अगर आपने 11 12 मैथ लिखी है तो बहुत ही बड़ी बढ़िया बात है। अगर 10th तक भी मैथ ढंग से पढ़ी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन का जो ग्राफ होता है, साइन 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 एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स वाला, उस साइन का ग्राफ कैसा होता था? ऐसा होता था। और कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता था? ऐसा होता था। देखो मैं यहां बनाता हूं, कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता था? यहां से। नोटिस करने वाली बात क्या है? साइन का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, कॉस का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। तो उसी तरह से, जिस तरह से वो साइन का ग्राफ क्या होता था, देखो एक चीज बताता हूं, साइन वाले में क्या होता था? वो जीरो से स्टार्ट होता, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, वैसे बढ़ता था बढ़ता था बढ़ता था बढ़ता था, मैक्सिमम पे जाता था और फिर नीचे गिर जाता था। उसी तरह से ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, ये क्या होता है? आपने बटन ऑन किया, बटन ऑन करते ही ये जीरो से बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज का दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा, एक टाइम पे ये मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाएगा। मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाएगा, मान लो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये क्या होगा? घटना शुरू होगा, घटना शुरू होगा, घटना शुरू होगा और जीरो तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये जीरो पे रुकेगा नहीं, ये अब नेगेटिव डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा और फिर यहाँ पे जो मैक्सिमम नेगेटिव में जा सकता है यहाँ पहुंच जाएगा। ये हो गया इसका मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव। अब फिर से यहां से बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा, जीरो पे पहुंच जाएगा और अभी भी ये जीरो पे नहीं रुकेगा और ये ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो पैटर्न होता है वो आपका एसी फॉलो करता है।
करंट भी और वोल्टेज भी। अगर आपको कोई बोले कि वोल्टेज टाइम का, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करो, तो आपको ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना होगा। अल्टरनेटिंग करंट का और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करो तो आपको ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई आपको पूछे कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ये वाला ग्राफ सही है क्या, तो आप बोलोगे यस सही है। यस सही है, क्यों सही है आगे जाके देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो अल्टरनेट, फिर भी बता दो, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो साइन का ग्राफ और कोसाइन का दोनों को फॉलो करता है, ठीक है। कोई भी दोनों में से एक हो सकता है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। अब इसमें हम ग्राफ से अभी कुछ और समझ लेते हैं कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो आपका ये जो ग्राफ बन रहा है, ये पहले आधा हाफ पॉजिटिव होता है और आधा हाफ नेगेटिव होता है, फिर आधा हाफ पॉजिटिव होता है, फिर आधा हाफ नेगेटिव होता है, ठीक है। अब आपको ये एक और बात बता दूं कि यहां से स्टार्ट हुआ ना, यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां तक गया, यहां तक गया, फिर यहां पे पहुंचा, जीरो तक पहुंच गया, फिर एक बार और जीरो से होकर फिर जीरो तक पहुंच जाएगा। तो ये वाली होती है एक साइकिल, इसको हम कहते हैं वन साइकिल। इसे हम क्या कहते हैं, वन साइकिल, ठीक है। फिर से जान लेते हैं, ये पॉइंट ऐसे करके एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ जब मिल जाता है तो हम बोलते हैं वन साइकिल। और अगर आप यहां से पकड़ोगे, यहां से पकड़ोगे, देखो आपने यहां से ट्रैवल किया, आपको पूरा एक नेगेटिव हाफ मिल गया, एक पूरा नेगेटिव, सॉरी, एक पूरा, यहां से आपने स्टार्ट किया, आप यहां तक पहुंच गए, आपको एक नेगेटिव हाफ मिल गया, आपको एक नेगेटिव हाफ यहां पे मिल गया, और यहां पे कितना मिला, यहां पे आधा पॉजिटिव हाफ मिला है। यहां पे कितना मिला है, आधा पॉजिटिव हाफ। तो आपको और आधा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहां से आधा और ले लीजिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, यहां से और ये वाला मिला के एक पॉजिटिव हाफ, एक पॉजिटिव बन गया, और ये पूरा का पूरा एक नेगेटिव बन गया। तो यहां से लेके यहां तक हो गई आपकी एक साइकिल, ठीक है। इसको भी हम एक साइकिल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक साइकिल का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा नेगेटिव मिल जा रहा है, पूरा का पूरा नेगेटिव मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आधा पॉजिटिव मिल रहा था, तो हम लोगों ने इसका आधा पॉजिटिव ले लिया, तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और भी आप लोग को यहां से भी यहां तक हम लोग बोलते हैं इसको वन साइकिल, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का कैसे बोलेंगे, देखो एक नेगेटिव हाफ पूरा का पूरा, एक पॉजिटिव हाफ पूरा का पूरा, तो ये वन साइकिल इस तरह से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक क्लियर है। अब ये मैंने बता दिया। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाह रहा था कि इसकी सिर्फ पोलैरिटी चेंज होती है, मतलब प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है। कहने का मतलब, अगर यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं 10 था, अगर यहाँ पे मान ले इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 थी, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, 10 ही होगी, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो गया, यहाँ पे प्लस 10 थी और यहाँ पे माइनस 10। तो कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स जो होते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, डायरेक्शन का चेंज हो जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि दूसरा कौन सा टाइप ऑफ करंट अवेलेबल है, डायरेक्ट करंट, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। डायरेक्ट करंट क्या होता है, बैटरी वाला, हम लोग ऐसे बैटरी लगा के वो नन्हे मुन्ने वाला गेम खेलते थे, उसे कहते हैं बैटरी वाला करंट, ठीक है। अब बोलेंगे कि इसमें अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि डीसी करंट होता क्या, आप एग्जाम में तो ये नहीं बोलोगे ना कि सर बैटरी लेते थे, टॉयज में चलाते थे, यू हैव टू एक्सप्लेन इन अ प्रॉपर लैंग्वेज। तो वो डायरेक्ट करंट क्या होता था कि ऐसा करंट जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, ऐसा करंट जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। कैसे, ये देखो, ऐसा, ऐसा, ये देखो, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। क्या ये ऐसे नीचे ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा, इट इज ओनली पॉजिटिव, कंप्लीटली पॉजिटिव इट इज गोइंग। तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है। और अगर कोई आपको बोले कि भैया दोनों को रिप्रेजेंट करके बताओ, तो कैसे करेंगे, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा डायरेक्शन में, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। जबकि ये देखो, पहले आप पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो ये क्या हो गया आपका अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में आपको क्या रखना है कि पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, पीरियोडिकली, मतलब हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये अपने मोशन को रिपीट करता है, हर एक टाइम के बाद अपने मोशन को ये रिपीट करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पीरियोडिकल मोशन। जबकि डायरेक्ट करंट ऐसा नहीं करता, वो कॉन्स्टेंटली सेम मैग्नीट्यूड के साथ सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका रियल लाइफ एग्जांपल, तो देखो ये होते हैं जो बच्चे आईआईटी और नीट की तैयारी करते हैं, सीरियसली आईआईटी और नीट की तैयारी, उनको पता है कि हमें एक ही डायरेक्शन में चलना है, हमें आईआईटी और नीट की तैयारी करनी है। ये वो बच्चे होते हैं जो आज सुना कि आईआईटी अच्छी तो आईआईटी की तैयारी करेंगे, कल सुनेंगे नीट अच्छी है तो नीट की तैयारी करेंगे, कल सुनेंगे बोर्ड में अच्छा नंबर आना तो बोर्ड की तैयारी अच्छी करेंगे, कल फिर सुनने में आया कि बीएससी करना तो वो करेंगे। तो इनका मोटो जो होता है वो चेंज होता रहता है, तो मोटो चेंज होने वाले अल्टरनेटिंग करंट होते हैं, और जो बच्चे एकदम फोकस्ड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब आपको डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी शायद यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या कि एसी में इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो पीरियोडिकली रिवर्स हो जाता है, ठीक है, पीरियोडिकली रिवर्स हो जाता है। इसको देखो, आप इलेक्ट्रिक चार्ज बोलो या करंट बोलो, बात बराबर है, ठीक है, करंट भी पीरियोडिकली रिवर्स हो रहा है। देखो ये वोल्टेज में ग्राफ बनाओ ना, ये सेम टू सेम ग्राफ करंट के लिए भी बनेगा। अगर यहाँ पे करंट लिखा होता तो भी यही ग्राफ बनता, कोई चेंजेस नहीं आते। और आप बोल सकते हो कि एसी में करंट जो है वो ऐसे पीरियोडिकली चेंज होता है, जबकि डीसी में जो करंट होता है या इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। आई होप ये क्लियर है। आगे देखिए, अगर कोई भी चीज ऐसी चीज आपको समझ में नहीं आती है, आप यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन दिया हुआ है वहाँ पे कमेंट कीजिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे। अगर आप ये लेक्चर हमारी लाइव क्लासेस में देख रहे हो तो आपको तो लाइव इंटरेक्शन मिल ही जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखो कि हमें पढ़ना है टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड क्या होता है, फिर पीरियड क्या होता है। देखो एक साइकिल कंप्लीट करने में मैंने आपको क्या बताया कि यहां से लेके ये पॉजिटिव हाफ हो गया और ये नेगेटिव हाफ हो गया। आप एक बार यहां से ऊपर जा रहे हो फिर नीचे आ रहे हो, ठीक है, तो ये एक साइकिल हो गई नहीं यहां से यहां तक। तो इस एक साइकिल में मतलब चार्ज यहां से स्टार्ट कर रहा है और यहां पहुंच रहा है, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए उस चार्ज को कितना टाइम लगा, तो उस टाइम को जिसमें वो जो भी करंट होता है एक साइकिल कंप्लीट करता है, जो करंट है वो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड या फिर पीरियड। टाइम पीरियड या फिर पीरियड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। अगर आपने मेरे ऑसिलेशंस वाले लेक्चर्स पढ़े हैं क्लास 11 के तो आई होप इसका कोई एक्सप्लेनेशन आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये सब जो यहाँ पे लिखा हुआ है वी विल डिस्कस दिस थिंग्स इन वेरी मच डिटेल्ड, ठीक है, डोंट वरी। अब देखो फ्रीक्वेंसी आ गई, एक नई चीज, अब एक नई टर्म आ गया फ्रीक्वेंसी। अब बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखो अब मैंने बोला कि एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए आप, अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि एक सर्कुलर ट्रैक है और आप इस सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हो, डुक 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 करके दौड़ रहे हो। आप इस सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहे हो, दौड़ रहे हो। अब जब आप इस ट्रैक पे दौड़ रहे हो तो मेरे भाई आपको मैंने बोला कि ये एक पॉइंट मान लेते हैं, एक सेकेंड में, एक सेकेंड में आप इस पॉइंट को कितनी बार क्रॉस करोगे। मान लेते हैं कि आप में सुपरमैन जैसी पावर आ गई है और आपने एक सेकेंड में इस लाइन को 10 बार क्रॉस किया, एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे करके 10 बार क्रॉस किया, तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 10, मतलब नंबर ऑफ, देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं क्या बोला है, द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितनी साइकिल, मान लो यहाँ पे जो एक साइकिल का हो रही थी, यहाँ पे एक साइकिल हुई थी, अगर ऐसी एक सेकेंड में 10 साइकिल हो जाए तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी 10 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना होता है 1/t। आई होप आपको ऑसिलेशन वाला चैप्टर याद होगा और आपको वहां से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट फिर भी एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं जो बच्चे नहीं है। अब देखो आपने बोला कि सर टाइम पीरियड, सॉरी, एक टाइम पीरियड में आप 1 साइकिल कंप्लीट करते हो। एक टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड क्या था, एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो मैंने बोला एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, टी पीरियड, टी सेकंड्स लगे, टी सेकंड्स लगे, तो एक सेकंड में कितना लगेंगे 1/t। और यही तो बोला ना, यही तो बोला ना कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपको मेरे वो लेक्चर्स देखोगे जब ऑसिलेशंस वाले और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिकॉज क्लास 11 एंड 12 इज ऑलमोस्ट रिलेटेड इन फ्यू चैप्टर्स एंड वन ऑफ देम इज अल्टरनेटिंग करंट। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि एसी और डीसी सोर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में देखते आए हो, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसमें आपने देखा है कि हम डीसी सोर्स को ऐसे डिनोट करते हैं, बैटरी को, एक पॉजिटिव यहाँ एक नेगेटिव यहाँ। उसी तरह से हम जो है एसी को इस तरह से डिनोट करते हैं, ऐसे और एक ऐसा, ऐसा लाइन डाल देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों दिखाते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है, इसका जो डायरेक्शन हो रहा है वो चेंज हो रहा है। देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो गया हमारा एसी सोर्स और ये हो गया हमारा डीसी सोर्स, ठीक है। डीसी सोर्स का V बाई पोटेंशियल बाई टाइम का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट होता है। मैंने अभी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये विथ टाइम चेंज नहीं होता, इट मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन। जबकि एसी सोर्स में आपको पता होना चाहिए इट विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आई होप दिस मच इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि एसी सोर्स की जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग वेव फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। वैसे एग्जामिनेशन से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देख लेते हैं।
अच्छा, ये चीज सोर्स वोल्टेज वेरिएशन टाइम मैंने बता दिया। अब अल्टरनेटिंग करंट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ठीक है, ये तो क्या अंडरस्टैंडिंग वाला। अब आपको सब कुछ समझ में आएगी। एसी क्या होता है, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होते रहता है ना, और पॉजिटिव हाफ का और नेगेटिव हाफ का मैग्नीट्यूड सेम होता है, वैसे करंट को हम एसी बोलते हैं। हमारे घर में जिससे लाइट पंखे बिजली सॉरी लाइट पंखे टीवी फ्रिज चलती है वो एसी करंट से चलती है। तो उसका अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये वो इलेक्ट्रिक करंट है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है विथ टाइम और डायरेक्शन जो होता है वो रिवर्स होता है पीरियोडिकली, मतलब आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब हर 5 सेकंड बाद इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, हर 5 सेकंड बाद ये पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाता है। वैसे करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। और मैंने अभी बताया कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो किसको फॉलो करता है, साइन फंक्शन को फॉलो करता है, साइन को फॉलो करता है, ठीक है। तो हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं इसको, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वी विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म, एच एंड एवरी टर्म आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। लेकिन मैंने एक और चीज बता दूं आपको कि हम लोग उसको कॉस के तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। मतलब अभी आपको क्या समझना है कि अल्टरनेटिंग करंट की जो इक्वेशन होगी उसमें आपको साइन भी देखने को मिल सकता है एंड कॉस भी देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं कि सर ये आई नॉट क्या है, ये ओमेगा क्या है, ये स्मॉल टी क्या है, समझते हैं। देखो अभी मैंने आपको क्या बोला कि ये मेरा एसी करंट का ऐसे करके वो चल रहा है, देखो ऐसे मस्त करके चल रहा है। मैंने बोला ये मैक्सिमम पॉइंट है, अगर आपको याद नहीं हो तो आप पीछे वीडियो करो, देखो मैंने वहां बताया कि दिस इज द पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज द पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो इस मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं आई नॉट, इस मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, आई नॉट। तो आई नॉट इज जनरली कॉल्ड मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट या फिर एसी करंट, ठीक है। तो इसे आई नॉट कहते हैं। अब अगर आप बोलोगे सर ये ओमेगा क्या है, तो ओमेगा हो गया आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और टी क्या है, टी एट एनी इंस्टेंट। मान लेते हैं कि कोई करंट फ्लो कर रहा है, तुमने मुझे बोला कि सर अभी कौन सा पोलैरिटी है, अभी क्या चल रहा है करंट में, तो उस पर्टिकुलर टाइम में, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में एसी करंट में क्या फ्लक्चुएशंस आ रही है उसको हम कहते हैं एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं, वेर आई इज दी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। अच्छा एक और चीज, ये जो आई है इसे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं। मान लेते हैं कि तुम बैठे हो, मैं सो रहा था आराम से, तुमने मुझे नींद से जाके बोला सर सर अभी क्या वैल्यू है करंट की, मैंने बोला 5 एम्पियर। दैट 5 एम्पियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। वो 5 एम्पियर उस पर्टिकुलर टाइम में जो होता है वो इंस्टेंटेनियस है। क्यों, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद 5 से 6 भी हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 8 से 7 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो चेंज हो रहा है ना। तो उसकी हम लोग क्या बोलेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम में उसकी क्या वैल्यू थी, 5 एम्पियर, ठीक है। फिर मुझे तुमने थोड़ी देर और जगह के पूछा सर अब कितनी है, मैंने बोला 8 एम्पियर। तो दैट 8 एम्पियर इज द इंस्टेंट वैल्यू, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर क्लियर ना होने पे आप कमेंट करके बताइए, हम बताएंगे आंसर, ठीक है। अब आई नॉट क्या होता है, पीक या मैक्सिमम वैल्यू मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओमेगा को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो ऑसिलेशन वाले चैप्टर में अच्छे से डील किया हुआ है। अब ओमेगा टी को, इस पूरे ओमेगा टी को, ये जो आपको ओमेगा टी दिख रहा है यहाँ पे, जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जनरली लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, या फिर साइन 90 डिग्री, ऐसे करके लिखते हैं ना। लेकिन इस एसी में हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी। थीटा के बदले क्या लिखेंगे, ओमेगा टी। थीटा के बदले क्या लिखेंगे, ओमेगा टी। एंड ओमेगा रिप्रेजेंट्स दी फेज, ठीक है, ओमेगा रिप्रेजेंट्स दी फेज। अब आगे देखते हैं। अब आप बोलोगे सर फेज क्या होता है, मैं बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी होती है। और आपको पता है कि 1 बाई टी, 2 पाई बाई टी को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 पाई इंटू 1 बाई टी। एंड व्हाट इज 1 बाई टी, अभी पढ़ा था फ्रीक्वेंसी होता है, तो 2 पाई एफ हो गया। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। आगे देख लेते हैं, टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ एसी मैंने बता दिया है, एंड एफ इज दी फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। अब देखते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है। अभी तक मैं बात कर रहा था अल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ। कुछ चेंजेस नहीं है भाई, सब सेम है भाई बहन, सब सेम है। क्या कि ऐसा ईएमएफ जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है विथ टाइम और डायरेक्शन क्या होगा, पीरियोडिकली रिवर्स होगा, सब कुछ सेम है। जो वहां पे अल्टरनेटिंग करंट लिख रहे थे, यहाँ पे अल्टरनेटिंग आपको ईएमएफ लिख देना है और कुछ नहीं, ठीक है। और इसको भी हम लोग सेम तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा टी, जिसमें से ई क्या है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ई नॉट क्या है, पीक ईएमएफ, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी क्या है, एट एन इंस्टेंट टाइम, और ये मिला के बन गया हमारा फेज। सब कुछ सेम है जो अभी पढ़ाया था मैंने, ठीक, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिखाया, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर।
अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या कि अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग AC लिखते हैं, या तो AC लिखो या AC लिखो, यू कैन नॉट पुट डॉट इन बिटवीन, ठीक है, आप ऐसे डॉट बिटवीन में नहीं लगा सकते, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा बनेगा, एक ऐसा ग्राफ बनेगा, चलिए इसको समझते हैं कैसा बनेगा। देखो ये देखो, ये मेरा हो गया ग्राफ, अल्टरनेटिंग करंट यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे जाके एक साइकिल कंप्लीट करता है ना, एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई मेरी, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अब आपको पता होगा, सॉरी, अब आपको पता होगा, सब गायब हो गया, कि एक साइकिल कंप्लीट मतलब ये 0 सेकंड से स्टार्ट करता है और यहाँ पे कितना होगा टी, मैंने बताया टी क्या था, टाइम पीरियड। एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड करते हैं और इसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसको कितना टाइम लगा होगा, टी, एंड टी डिनोट्स द टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये आधा कितना होगा, t/2 होगा, आधा कितना होगा t/2, और इसका भी आधा कितना होगा, इसका भी आधा कितना होगा t/4, t/4, और यहां कितना होगा भैया t/2 में प्लस t/2 में आप ऐड कर दो, ठीक है, सॉरी, यहां से यहां तक कितना है t/4, यहां से यहां तक कितना है t/4, और यहां से यहां तक कितना है t/2, तो ये कितना है t/4, तो t/2 में आप t/4 ऐड कर दो तो कितना आएगा, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, और यहाँ पे आएगा आपका 2t प्लस टी, यानी कि 3t/4, तो ये कितना होगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा मेरा 3t/4, ठीक है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, तो देखो यहां से यहां तक आपका कितना है, यहां से यहां तक कितना है t/4, ये कितना है t/4, ये कितना है t/4, ये कितना है t/4, तो आप ये तीनों को ऐड कर दो, यू विल गेट 3t/4, यू विल गेट 3t/4, ठीक है। वही मैंने लिखा, देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, यहां तक कितना है t/4, आधा कितना हो गया t/2, उसके बाद कितना हो गया 3t/4, उसके बाद कितना हो गया t। अब क्या करते हैं, कोई कोई बुक्स में पाई के टर्म्स में ही बताते हैं, पाई के टर्म्स में बताते हैं, मतलब एक साइकिल कितने देर में कंप्लीट होता है, 2 पाई पे, एक साइकिल कितने पे कंप्लीट होता है, 2 पाई पे, तो इसका आधा कितना हो जाएगा पाई, पाई का आधा कितना हो जाएगा पाई/2, और ये कितना हो जाएगा 3 पाई/2। अब मैं एक आपको होमवर्क देता हूं, एक छोटा सा होमवर्क देता हूं जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा कि व्हाई दे हैव टेकन 2 पाई, व्हाई नॉट अनदर थिंग, व्हाई दे हैव टेकन 2 पाई। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं पता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आपको पता ही है, ये पीक वैल्यू हो गई, इसको हम लोग आई नॉट, या फिर अगर वोल्टेज का ग्राफ हो तो ई नॉट, ये माइनस आई नॉट माइनस वी नॉट है ना, और इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं, तो आपको पता है। आगे देखते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है ये वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव साइकिल है और ये वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव साइकिल है, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं, द वेरिएशन ऑफ करंट वोल्टेज बिटवीन 0 टू पाई, वही जो मैंने आपको बताया। देखो क्या बोलना चाह रहा है ये, यहां से लेके यहां तक, यानी कि 0 से पाई तक का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, या फिर इसको हम लोग एक और टर्म से कहते हैं पॉजिटिव पल्स। ये आपको बात ध्यान रखनी है, क्या कहते हैं पॉजिटिव पल्स, और ये जो पार्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव पल्स, ठीक है। देखो इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव पल्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मॉक क्वेश्चंस जो अब तक पढ़ा है उसको करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा कि अगर मुझे अल्टरनेटिंग करंट को बहुत ही डिस्टेंट प्लेस में ट्रांसफर करना है, अब देखो जहां बिजली बनती है वहां से मेरा घर लगभग लगभग मान लेते हैं 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पे होगा, मान लेते हैं 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पे होगा, तो वो क्या करेगा, वहां से कुछ करंट लेगा और मेरे घर तक भेज रहा होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक टाइप की ऑफ एनर्जी है, तो वो जब वहां से यहाँ आएगी तो कुछ अमाउंट लॉस्ट हो जाएगा। फिर से बोलता हूँ, जो मेरा घर है, जो यहाँ पे देखो, जो मेरा घर है वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से बड़ा दूर पड़ता है, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी आने में तो क्या होगा, मेरी कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लूज हो जाएगी, ठीक है। तो हमें अगर ट्रांसमिट करना है ताकि मिनिमम एनर्जी लॉस हो, तो उसमें से कौन सा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाई वोल्टेज एंड लो करंट, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी सोचोगे कि सर आपने अभी क्यों बता दिया, तो देखो जनरली जब कोई भी टीचर पढ़ाता है ना स्टार्टिंग क्लास में, तो ये फालतू फालतू क्वेश्चन दे आस्क जनरली, ठीक है। तो समटाइम बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं है,
ये बहुत आगे चैप्टर की कहानी है। ट्रांसफार्मर में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं इसको डील करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। आगे देख लेते हैं। अब देखो, करंट एब्रीविएशन फॉर अल्टरनेटिंग करंट इज, करेक्ट एब्रीविएशन फॉर अल्टरनेटिंग करंट इज, अभी मैंने बताया यू कैन नॉट पुट डॉट इन बिटवीन एसी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बता दूं कि हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, और ये लाइव ऑनलाइन क्लासेस फकेती नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से चलती है। इसमें लाइव इंटरेक्शन होता है। अभी तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होगे या फिर कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो अगर देख रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम होती है कि आप कमेंट नहीं करोगे, टीचर कब देखेगा, वो वगैरह वगैरह कहानी। यहाँ पे आप जैसे फोन में बात करते हो किसी से, उसी तरह से लाइव वीडियो इंटरेक्शन होता है। जैसे गूगल मीट हो गया, हैंग आउट हो गया, और जिस तरह से व्हाट्सएप वीडियो कॉल हो गया, उसी टाइप की यहाँ पे क्लासेस होती है, ठीक है। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, पूरे के पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी क्लास में पढ़ाता है, लिखो नहीं लिखो, नोट्स आपको प्रॉपर डिटेल्ड वे में जो बोर्ड में जाके आपको उतारना होता है, वो एकदम अच्छे से दिया रहेगा। दूसरी बात, हमारा खुद का पर्सनल ऐप है, आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है मेंटर्स कॉर्नर, आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्लासेस ज्वाइन करें या ना करें, ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज मिलते रहें। आगे ऐप बेस्ड लर्निंग होगी, उसमें ऑनलाइन टेस्ट होंगे, असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे, जो भी क्लास होती है उसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल होगी। मान लो कि किसी कारण से आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो, तो भी आप उसको देख पाओगे, ठीक है। और ये लाइफ टाइम ऑफर है, 15 अगस्त तक आपको एक 70% ऑफ मिलेगा इस क्लास में। और जो बच्चे सिलीगुड़ी के हैं, वो बाद में इस क्लासेस को ऑफलाइन भी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑफर। 70% ऑफ बहुत बड़ी चीज होती है। सो यू कैन ज्वाइन द क्लासेस बिफोर 15 अगस्त, क्लासेस आर ऑलरेडी गोइंग। थैंक यू। और फिर से अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, आप इस नंबर को नोट डाउन कर सकते हो, 6294044546, आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक भी मैंने डाला हुआ है, वहां से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर मेंटर्स वन आपको वहां पे ना मिले, आप फोन भी कर सकते हो हमें, ठीक है। और प्लीज ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, पीपीटी बनाई हुई, हम मेहनत कर रहे हैं इसमें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, लाइक इट ऑब्वियसली, ठीक है, और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। अब हम पढ़ेंगे इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और ईएमएफ, ठीक है। तो देखते हैं हम इंस्टैंटेनियस वैल्यू में क्या होता है।